कहानी की शुरुआत होती है आज से हजारों साल पहले, जब इजिप्ट के पिरामिड्स भी नहीं बने थे। उस समय खांड नाम का एक देश था जहां के लोग एक राजा के हुक्म पर चलते थे। वह लोग खांड देश को सदियों से दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनाना चाहते थे। मगर जब ऑंगटन नाम का राजा गद्दी पर बैठा तो सब कुछ बदल गया। वह अपनी फौज के जरिए लोगों पर जुल्म ढाता था और उसे अपने समय के सबसे क्रूर राजा के नाम से जाना जाता। असल में ऑंगटन काले जादू का ज्ञानी था और अब उसका मकसद था सबक नाम का एक ताज बनाना, जिसे हासिल करने के बाद उसे कोई नहीं हरा पाएगा। मगर इस ताज को बनाने के लिए उसे एडरनियम नाम के एक पत्थर की जरूरत थी। यह जादुई शक्तियों वाला एक अनोखा पत्थर था जो सिर्फ खांड देश में पाया जाता था। अब उसने अपनी ही प्रजा के लोगों को जबरदस्ती एडरनियम की खुदाई के काम पर लगा दिया। जब भी किसी गुलाम को पत्थर का कोई हिस्सा मिलता तो वह तुरंत दौड़कर उसे वॉचमैन के हवाले कर देता और बदले में अपना इनाम पा लेता। मगर कभी कभी रास्ते में ही बाकी गुलाम पत्थर छीनने के लिए उस गुलाम पर टूट पड़ते। अब हम जाओ नाम के गुलाम को देखते हैं जिसका पत्थर सभी छीनने की कोशिश कर रहे थे। तभी हारू नाम का लड़का उसे बचाने आया और उसे सही सलामत एक फौजी के पास लेकर गया। मगर जब जाओ ने इसके बदले में इनाम मांगा तो अचानक उस फौजी ने जाओ के पेट में चाकू घोंप कर उसे पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। इतना खतरनाक मंजर देखकर हारू की रूह कांप गई और उसके पिता उसे वहां से खींचकर दूर ले गए। हारू हमेशा से अपने लोगों को इस गुलामी की जिंदगी से आजादी दिलाना चाहता था, पर उसके पिता टेथिस की तरह बगावत करने वाले सभी लोग कब्रिस्तान में दफन पड़े थे। खैर, हारू ने फिर भी पूरे देश को इकट्ठा करके क्रूर राजा को हराने का फैसला कर लिया था। अचानक उसने दौड़कर उस फौजी के हाथ से एडरनियम पत्थर चुरा लिया और अपने हाथों से आजादी का निशान बनाकर प्रजा के दिल में आजादी की चिंगारी जला दी। राजा ऑंगटन यह अच्छे से जानता था कि यह छोटी सी चिंगारी जल्द ही जबरदस्त आग का रूप ले सकती है, इसलिए उसने हारू को पूरी प्रजा के सामने फांसी देने का हुक्म दिया। अपने अंतिम समय में भी हारू आजादी का नारा लगाता रहा, मगर जैसे ही उसका सर धड़ से अलग होने वाला था तो अचानक एक चमत्कार हुआ। असल में धरती के जादुई रक्षकों ने उसे धरती पर शांति लाने के लिए चुना था, इसलिए उन्होंने हारू को प्राचीन देवताओं की शक्तियां देकर उसे बेहद ताकतवर बना दिया। मगर तब तक ऑंगटन सबक ताज बना चुका था। इधर जब हारू शक्तियां हासिल करके ऑंगटन के महल में उसे ललकारने पहुंचा तो ऑंगटन ने अपने ताज की वैश्य शक्तियों को उजागर कर दिया। इसके बाद उन दोनों में घमासान युद्ध हुआ जिसमें पूरा महल तबाह हो गया। खैर, अंत में जीत हारू की हुई, लेकिन ऑंगटन ने सैक ताज को छुपा दिया ताकि ये किसी इंसान के हाथ न लगे। उस दिन के बाद किसी ने हारू को दोबारा नहीं देखा, मगर एक प्राचीन कथा के मुताबिक जब खांड के लोग त्राही त्राही कर रहे होंगे तो वह लौटेगा और लोगों को एक बार फिर से आजादी दिलवाएगा। फिर हम आज के समय के खांड देश को देखते हैं जहां पर इंटरगैंग नाम के विदेशी आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था। लोगों को शहर से निकलने के लिए भी सरहद पर तैनात गार्ड्स को अपने कागज दिखाने पड़ते थे। एक दिन एक वैन के ट्रंक की तलाशी होने वाली थी, तो इसी दौरान 14 साल के लड़के एमन ने अपने स्केटबोर्ड पर चुपके से सरहद पार करने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही एक गार्ड ने उसे पकड़ लिया। गार्ड ने उसे तलाशी लेने के लिए लाइन में जाने को कहा, पर अमोन ने उससे बुरा भला कह दिया। खैर, फिर उस गार्ड ने करीम नाम के आदमी को वैन लेकर निकलने को कहा। इसके बाद उसने अपनी कलाई देखी तो एड्रियाना नाम की एक भगोड़ी की तस्वीर सामने आई। तभी हम देखते हैं कि एड्रियाना इस वैन में छुपी हुई थी और अमोन गाड़ी की खिड़की के साथ साथ चल रहा था। असल में एमन एड्रियाना का ही बेटा था और वह अपनी मां के साथ सबक ताज ढूंढने के मिशन पर जाना चाहता था, लेकिन उसकी मां ने उसे जैसे तैसे समझाकर वापस घर भेज दिया। इसके बाद वह सब नक्शे के हिसाब से एक पहाड़ तक पहुंचे। कहा जाता था कि सबक ताज वहीं छुपा हुआ है। तब एड्रियाना ने अपनी दादी का दिया एक पेंडेंट देखा जो एडरनियम पत्थर से ही बना था। इस पर उसके साथ ही समीर ने कहा कि अगर वह इस पत्थर को चोर बाजार में बेचे तो बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। मगर यह उनके परिवार का एक पुश्तैनी पेंडेंट था जो सदियों से उनके परिवार में था और इसीलिए एड्रियाना को इसकी काफी अहमियत थी। फिर ड्राइवर करीम, जो एड्रियाना का भाई है, वो कहने लगा कि इसको तो पेंडेंट दे दिया, मुझे विरासत में मिला है, पुराना कोट और गंजापन। खैर, पहाड़ पर पहुंचने के बाद तीनों ने ताज की खोज शुरू कर दी और इधर करीम रखवाली के लिए गाड़ी में ही रुक गया। जैसे ही वह सब पहाड़ में घुसे तो अचानक इस्माइल गायब हो गया और समीर उसे ढूंढने निकल पड़ा। वहीं बाहर करीम अपनी गाड़ी में बैठा गाने सुन रहा था कि अचानक उसने अपने सामने समीर को पहाड़ से नीचे गिरते देखा। करीम तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ा, मगर अचानक कई फौजियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। वहीं पहाड़ के अंदर इस्माइल अचानक एड्रियाना के सामने आ गया तो वह काफी डर गई। एड्रियाना ने उससे पूछा कि समीर कहाँ है, तो इस्माइल ने जवाब दिया कि समीर तो थोड़ी ठंडी हवा खाने गया। खैर, जल्द ही वो दोनों था एडम की मजार तक पहुंचे। उससे थोड़ी ही दूर सबक ताज मौजूद था और एड्रियाना ने 2 बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच कूदकर उस ताज को हासिल कर लिया। लेकिन उसी समय करीम को पकड़ने वाले फौजी अंदर आ गए और उन्होंने इस्माइल को गिरफ्तार कर लिया। तब इस्माइल ने चिल्लाकर एड्रियाना को भाग जाने को कहा, पर फौजियों के लीडर ने करीम के सर पर और बंदूक तान दी। अब अपने भाई की जान बचाने के लिए एड्रियाना ने खुद को उनके हवाले करने का फैसला किया। इसका अगला पार्ट के लिए कमेंट करें।